गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका क्या होती है और यह किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। बच्चों, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके अंदर कई तरह के मल्टीपल सेल डिवीजन होते हैं। कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर भागों तीन तरह के मेन भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला आता है हमारा इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है हमारा साइटोप्लाज्म और थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सबसे बाहर की लेयर होती है और यह लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर दो चीज़ें कंसिस्ट करती है। ये एक लेयर इसमें लिपिड की होती है, दो लेयर इसमें प्रोटीन की होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी थिकनेस बच्चों 75 से 100 A होती है। इसी तरह से जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो कई तरह के ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड न्यूक्लियस। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक मास लिविंग सेल्स की लेयर होती है जो कि फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पिगमेंट से, मिनरल से इनको कंटेन करती है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसका तीन तरह का नेचर होता है, होमोजीनस, ग्रैन्युलर और रेटिकुलस। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हमारे शरीर का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये है एटीपी को रिलीज करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 0.5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है, 4 माइक्रोन डायमीटर इसकी लेंथ होती है, सॉसर शेप्ड का ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक्सेप्ट द प्रोकार्योटिक सेल्स और आरबीसी को छोड़ करके इसमें सभी तरह की प्लांट और एनिमल सेल्स प्रेजेंट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर सेल के अंदर जो इनर फोल्ड होते हैं उनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसका इनर सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है एफ पार्टिकल के अंदर, तो इसको हम ऑक्सीसोमस कहते हैं। इस तरह से बच्चों जो हमारी गोल्जी बॉडीज होती हैं ये हमारे सभी तरह की प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट द प्रोकार्योटिक सेल्स को छोड़ करके। गोल्जी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो थ्रेड ऑफ नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क के थ्रेड की जैसा होता है। हमारी जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये दो चीज़ों को कंपोज करती हैं, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो फास्फोलिपिड है और एक प्रोटीन है, और दो चीज़ों को ये कंसिस्ट करती है, सिस्टर्नियन वेसिकल्स। गोल्जी बॉडीज होती हैं, इनके दो मेन फंक्शन भी होते हैं। एक तो ये जो भी हमारे सिक्रेशंस होते हैं उनको सिंथेसिस करती हैं, और दो चीज़ों को ये स्टोर करके रखती है, एक तो है एस्कॉर्बिक एसिड और एक है एंजाइम्स। इसी तरह से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यॉक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये हमारे फैट जो होता है उसका भी मेटाबॉलिज्म करता है। इस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से बच्चों जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है दो तरह की होती है, अग्रैन्युल टाइप और ग्रैन्युल टाइप। अग्रैन्युल यानी कि एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ग्रैन्युल यानी कि प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें बच्चों दो तरह के होते हैं, 70S 80S। जो हमारा 70S होता है उसमें 53S होता है और इसके अंदर होता है 6 और 4। इस तरह से ये दोनों राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब बच्चों लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं हम। लाइसोसोम्स जो होते हैं इनको हम सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोलिक जो एसिड होता है ये हमारी सेल्स जो होती हैं उनको मतलब कि डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम इसको लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब बच्चों जो सेंट्रोसोम्स होते हैं हमारे लास्ट, ये हमारे बिल्कुल टीनी होते हैं और बिल्कुल स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, और इसमें दो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो टुगेदर होते हैं इन सेंट्रोसोम के अंदर, जो इसका केंद्रक होता है वहाँ पर होते हैं सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल्स टुगेदर होते हैं इन सेंट्रोसोम के अंदर। अब हमारा जो लास्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पूरा न्यूक्लियस हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जो न्यूक्लियस होता है स्पेरिकल इन शेप होता है, डार्क होता है, और यह जो होता है हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अंदर लिविंग सेल्स मेम्ब्रेन भी होती है। इसीलिए बच्चों हमारे जो सेल्स होती है इसके इतने सारे पार्ट्स होते हैं। आज मैंने आपको इनके बारे में बताया, आपको इनसे सबके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।